हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में है, तो बन रहा है पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पवन टीचिंग सेंटर चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्या कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, दो सारे कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो जाके उसको भी देख सकते हैं या इसको भी देख सकते हैं, इस चैप्टर का। तो देख सकते हैं ये चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक युग्म है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2022 में जो प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना को इतना संपाति को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान देने योगवाक, कौन देने योगवाक। सबसे पहले इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और बातों की जानकारी होना चाहिए। कौन बातों की जानकारी होना चाहिए जो बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताता हूं कि पढ़ ले चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। इसलिए ध्यान देने एक बात, यहां से एकदम पढ़िए, बिंदास से पढ़िए, टेंशन मुक्त लेके पढ़िए और बनाइए, समझ में आएगा आपको। इसके पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला पर थोड़ा सा हम लोग गौर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गौर फरमा लेते हैं। कौची फरमा लेते हैं? गौर फरमा लेते हैं। कौन फार्मूला पर? इस फार्मूला पर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो प्रकार के दो समीकरण हमेशा नामे है, दो चर होना चाहिए। चर मतलब एगो एक से एगो बाई, इसमें भी एक से एगो बाई है, तो दो चर हो गया। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब कुछ घात एक होना चाहिए, पावर एक, उसको रैखिक कहते हैं। और समीकरण में होना चाहिए, समीकरण में बराबर की प्रति कुछ नहीं तो जीरो होना चाहिए, समीकरण कहलाता। तो देखिए कै चर वाले, दो चर है, 122 है, एक से कै समीकरण होगा, दो समीकरण होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो होता है पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, समीकरण 1। और वही प्रकार से दूसरा में समीकरण 2 मिल देखते हैं, ए2 प्लस बी2 वाई प्लस सी2 बराबर क्या है 0, समीकरण 2 मान लिए। इसमें सब वन लिखा हुआ है, इसमें सब 2 लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। हमको पता कैसे चलेगा कि कौन ए समीकरण 1 वाला है, कौन ए समीकरण 2 वाला है। इसलिए हम डिनोट कर दिए A1 A1 और A2 B2 C2 से। तो आपको देख रहा, इसमें आपको ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूला याद रखेगा। डायरेक्ट प्रश्न भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आपसे दे देगा, ये फार्मूला दे देगा, कहेगा कौन संपाती है। यदि A1 बटा दोनों को भागा देंगे, यदि ए भागा देंगे तो क्या होगा, एक से एक्स कट जाएगा, बाई से बाई कट जाएगा, तो बचेगा कुछ A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2। यदि तीनों ही क्या हो आपस में बराबर हो तो क्या होगा, संगत होगा, अपरिमिति रूप से अनेक हल होगा, इसका बहुत सारे हल होंगे, और संपाती होगा। बहुत सारी संपाती कौन सी होता है, हम कहे संपाती ग्राफ है। ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, ग्राफ में होता है जब A1 बटा A2 बराबर A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तो इसका हल कितना होगा, तो हल का अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। कौच होगा, इस संगत होगा, इसका संगत होगा। और ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ इसका बनेगा संपाती ग्राफ बनेगा। संपाती मतलब दोनों समीकरण का ग्राफ, पहला समीकरण एक का इस पर ग्राफ जाएगा और इस पर ही दूसरा के रहेगा, दोनों समीकरण का ग्राफ इसी पर रहेगा, इसको कहते हैं संपाती। उसी प्रकार के दूसरा ऐसे भी हो सकता है, A1 बटा A2 रहे, B1 बटा B2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा क्या चीज होवे, C2 होवे। तब क्या होगा, तब जैसे देख रहे हैं क्या होगा, ये आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं दिखाई क्या दे रहा होगा, ये असंगत होगा, इस क्या होगा, असंगत होगा। इसका कोई हल, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका क्या ग्राफ कैसा होगा, समांतर, यानी कि दोनों रेखा समीकरण एक का और समीकरण दोनों का दोनों क्या होता है, एक दूसरे से समांतर जाएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं तीसरा में, देख सकते हैं कैमा में, तीसरा में तो ऐसे भी हो सकता है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू रहे B1 बटा क्या रहे B2, इसका क्या होगा, ई संगत होगा। क्या होगा, संगत। कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा। और क्या करेगा, प्रतिच्छेदी, दोनों ग्राफ, समीकरण एक का ग्राफ ऐसे जाएगा, समीकरण 2 का ग्राफ ऐसे जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी होंगे। पहला संपाती, दूसरा समांतर, तीसरा संपाती। तो अब खाली याद रखना है कि तीनों जब बराबर रहेगा तो क्या होगा, बहुत सारे हल। बराबर है तब 3 आदमी है तो कुछ कर लेगा, बहुत सारे हल होगा। ग्राफ कैसा होगा, संपाती हो जाएगा, हल भी बहुत सारे, अनेक हल होगा। जब 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं रहे तो असंगत होगा। संगत है, देखिए संगत कहलाएगा। क्यों संगत कहलाएगा,
क्योंकि इसका क्या है, सभी समान है, इसलिए संगत कहलाएगा, इसमें समान नहीं इसलिए असंगत कहलाएगा, होगा और दोनों समांतर होगा। इसमें a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे तो संगत होगा, और क्या होगा इसमें अनेक हल होंगे, केवल एक हल होगा, और कुछ कहलाएगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। उम्मीद करते हूँ कि आपके समझ में आएगा। यदि आया होगा तो इतना ही सारे प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो बोल सर क्या पहला प्रश्न देखें, हम की कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 करा के किसके, तो के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के y बराबर a समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। कौन होना चाहिए, समपाती, क्या होना चाहिए जी, संपाती होना चाहिए, संपाती, कौन पाती, संपाती। तो संपाती लगी, अब भी मैंने आपको बताया, देखिए संपाती होने के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए, संपाती, तो उसके क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। लेकिन ये रखा कौन सा के का मान पुट करें तब संपाती हो जाएगा। तो हम पहले इसको देखते हैं, समीकरण लिखा हुआ क्या चीज, x प्लस 2y बराबर 3 है समीकरण 1, समीकरण 2 है 3x प्लस के y बराबर कितना है, 9 है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 2y प्लस में रहेगा तो कुछ माइनस 3 बराबर 0, इसको लिख सकते 3x प्लस के y बराबर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 9 बराबर कुछ नहीं तो कितना 0। इस समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से a का मान निकलेगा, आप लोग जानते होंगे, यहाँ 1 नहीं कुछ नहीं तो 1 है, a1 हो गया, b1 हो गया, b का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और c1 का मान कितना, माइनस 3। यहाँ से a1 का मान a2 का मान हो गया कितना, 3, और b2 का मान कितना हो गया, y यहाँ दिया हुआ, k दिया हुआ, इसी का मान पूछ रहा है, और c2 का मान कितना, माइनस 9 है। संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, तो संपाती होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या होना चाहिए, c2 होना चाहिए। मान पुट करते हैं, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3 है, बराबर b1 का मान कितना है 2, और b2 का मान कितना है k, c1 का मान कितना है माइनस 3, और c2 का मान कितना है माइनस 9। तो माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 3 बराबर 2 बटा के बराबर 1 बटा 3। अब संपाती होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब यहाँ पर कौन सा मान पुट कर दें कि 1 बटा 3 के रूप में आ जाए। तो ऑप्शन से आप चाहे तो ऑप्शन से भी चल सकते हैं। बोल कौन सी ऑप्शन में है सर, तो देखिए कौन सी ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन माइनस 6, 1 बटा 6, 1 बटा 6, या कि 6 हो जाएगा के का मान। तो देखिए के का मान यदि हम 6 रखते हैं, 1 बटा 3 बराबर 2 बटा 6 बराबर 1 बटा 3, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3, ये तीनों क्या हो गया, समपाती हो गया। कौन पाती, समपाती, यानी के का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर के का मान ऑप्शन में 6 है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना बोले। बोल सर उल्टा हम के, हाँ उसी प्रकार पहला संख्या कौन करा, दूसरा करा। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो समीकरण निकाय ax प्लस b y बराबर c1 बराबर 0 तथा a2 प्लस x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। अब भी होगा, कितना हल होगा, अब भी मैंने बताया हो आपका। देखिए अब भी आपको प्रश्न बताए हैं, यदि a1 बटा a2 क्या करा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 रहे और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 रहता है, क्या होगा, समपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखिए बराबर है तो कौन सी होगा, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। अनेक हल को ही क्या कहते हैं, अनगिनत हल कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आपको यदि यह डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आंसर नंबर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो प्रश्न संख्या आगे क्या करा है, 3 देखते। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, 3 में करा निम्न में से x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो। कौन मूल, कोई भी मूल है जो वास्तविक नहीं हो
तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान क्या होगा, यदि आपको मैं फिर से बताता हूँ, यदि कोई मूल वास्तविक ना हो तो याद रखिए कितना, इसका बराबर पूछ रहा है, k का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो जो रहेगा c, यहाँ तो ये तो है नहीं कुछ, तो c कितना है 4 है, तो k का मान आएगा 4 से बड़ा और 4 से छोटा के बीच में आएगा। मूल मतलब सर 4 से बड़ा कितना होगा -4, k का मान बड़ा इससे छोटा, k का मान आएगा और 4 से बड़ा, ये दोनों के बीच में, इसके प्लस और माइनस के बीच में ही आएगा किसका मान, k का मान हमेशा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए k का मान माइनस और प्लस में ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 3 के। ऐसा प्रश्न आएगा डायरेक्ट c को देख के बीच में रख के उसको आगे पीछे प्लस और माइनस करके रख दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या करा है जो देखते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यदि दोस्तों अगर आपको इस समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पॉवर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। प्रश्न संख्या हम लोग कहाँ चलेंगे, पांचवा की ओर चले, चौथा की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या क्या है, तो सर प्रश्न संख्या कितना 4 की ओर चलेंगे। करा x स्क्वायर प्लस कितना है 1/x स्क्वायर बराबर 14 को तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 का क्या है आंसर, क्या होगा इसका मान जो देखिए, यदि 14 है तो इसका मान क्या होगा। इसको दो तरीका से बना सकते हैं। बोल कैसे सर, सोल्यूशन करके पहले बताइए, हम के लीजिए सोल्यूशन करके, आप क्या कहते हैं बताते हैं। तो करेंगे सोल्यूशन देखेंगे तो करेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं वर्ग में x प्लस क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो बोलो हाँ सर लिख सकते हैं। तो बताइए तो यहाँ पर a हो गया, a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, एक जगह पर x इंटू अब b की जगह पर x क्या हो गया कट गया, इसको कैलकुलेशन क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 हो गया। बोलो हाँ सर हुआ। तो क्या हमको तो दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना 14, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x का अगर इस तरीका से लिखते हैं तो देखिए सेम यही है। बोलो हाँ सर, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 14, तो 14 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 14 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो गया ये 16, कितना हो गया 16। हमको तो पूछा कितना x प्लस 1 का x स्क्वायर लिखा, तो ये किसके बराबर है 16, तो देखिए 16 आया किसके, बोल सर 16 तो इबला लिखा है x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आया 16, तो स्क्वायर में इधर आएगा तो क्या होगा रूट में होगा, यानी कि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट कितना हो गया 16। तो क्या इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना 4। इसी का तो हमको मान पूछा था क्या कि x प्लस 1/x का मान कितना आएगा, तो x प्लस 1/x का मान कितना हमको आ गया 4 आ गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट अगला चलेंगे। प्रश्न संख्या कितना है 5 की ओर। कौन संख्या, प्रश्न संख्या 5। ये 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं, ये 2000 तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। 5 में क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2021 में हम जितने प्रश्न 2022 वाला प्रश्न कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2021 वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या कितना है 5। वाई एच का समीकरण होता है, लीजिए वाई एच का समीकरण क्या होता है, तो बोल सर वाई एच का समीकरण x बराबर 0 होता है, x का अपूर्य था तब y बराबर 0 होता, तो इसका आंसर 5 का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात। बोल कैसे सर, हमें याद रखिए ये x होता है, x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश। हमको पूछा y का x h का समीकरण क्या होता है, तो y h का पूछा है, तो y का किस पर है x पर से, तो x बराबर क्या होगा 0 होगा। हमेशा यहाँ पर क्या होता है 0 पर होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है, मूल नियामक 0 0। प्रश्न संख्या चलते हैं 6 की ओर। यदि x माइनस y
एक्स माइनस वाई 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन का एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है, तो एक्स इंटू वाई का मान क्या होगा। तो यानी कि एक्स और वाई का हम लोग पहले क्या ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो किस तरीका से मान ज्ञात करेंगे, जो हम लोग देखते हैं। तो बोल सर आप तो बता ही देंगे कि किस तरीका से मान ज्ञात करेंगे। हम कह लीजिए हम आपको बता देते हैं। समीकरण क्या क्या दिया हुआ, ये देखिए पहला में दिया हुआ एक्स माइनस वाई बराबर 6 दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया, 30 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 30 दिया हुआ। तो आप जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं। और हमको पूछा x इंटू वाई का मान बराबर क्या होगा, भाट होगा। तो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, तो क्या करते हैं, इसमें इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण क्या मानते हैं, 2। तो लिखते हैं दोनों तरफ कौची करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो करेंगे वर्ग तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2x इंटू क्या होता है, बाई 2ab होता है, बराबर 6 का स्क्वायर कितना, 36। अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो हमको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो 30 लिख दिए, 30 माइनस 2x इंटू वाई बराबर कितना, 36। ये 36 प्लस में रहेगा तो कुछ में होगा माइनस में, माइनस 2x वाई बराबर 36 बटा कितना हो जाएगा, माइनस 30। तो हो जाएगा माइनस 2x वाई बराबर 6। गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में होता है, यानी कि x इंटू वाई बराबर हो जाएगा प्लस कितना, 6 बटा माइनस 2। कई बार में, 3 बार में, ऊपर प्लस माइनस नीचे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, माइनस 3। यानी यही तो पूछा था हमको कि x और y का मान कितना आएगा, तो x और y का मान माइनस 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या कितना, 6 में दिया हुआ है, x और y का मान कितना आ गया, माइनस 3। यानी प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते प्रश्न संख्या कितना, 7। रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y बराबर 5, तो युग्म में कितने हल होंगे। लीजिए पूछ दिया कितने हल होंगे, तो हल ज्ञात करने के लिए इसको 2 तरीका होते हैं। क्या बराबर कर देते हैं, बराबर देखते हैं आता है तो पता चल जाएगा कि हल कितने होंगे, हल नहीं कितने नहीं होंगे। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लिखते हैं, पहला समीकरण दिया हुआ 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर क्या है, 0। समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। तो सर थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, हम लीजिए उसी प्रकार दिया हुआ है। तो यहां से क्या निकाल लेते हैं, a1, इस समीकरण ये रहते a1 बराबर कितना हो गया, 2, b1 बराबर कितना हो गया, माइनस 3, और c1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। समीकरण 2 दिया हुआ हमको 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर क्या चीज, 0 है। तो समीकरण कितना हो गया, 2। तो यहां से निकालेंगे a2 बराबर कितना है, 6, b2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 9, और c2 बराबर हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो हमको हल कितना होगा, एक और केवल एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा या कोई नहीं होगा, देखते हैं। तो होता अगर हमको पहले इस पर लिख देते a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा क्या चीज, c2। अगर इस पर हम लिख लेते हैं, मान इसको पुट कर देते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा बराबर कौन कौन है। a1 की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2 बटा में a2 की जगह पर कितना है, 6, तो 6 पुट करेंगे। b1 की जगह पर कितना है, माइनस 3, और b2 की जगह पर कितना है, माइनस 9 है। c1 की जगह पर 2 है, और c2 की जगह पर कितना है, 5 है। तो पुट कर कैलकुलेशन करते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कितना आया, 1 बटा 3 बराबर माइनस माइनस 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी 1 बटा 3 आया। आई कितना कटेगा, नहीं, तो 2 बटा कितना, 5। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है, नहीं, तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू। तो क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो कौन फॉर्मूला को ये देखिए कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो अगर आप देख रहे होंगे जो ये आया है,
ये दो बराबर पहले आया फिर नहीं बराबर, तो इसे किस में आता है, ये दो में बराबर फिर नहीं बराबर है। क्या करा, असंगत कोई हल नहीं होगा। ये जब ऐसे रहता है, ये दोनों बराबर रहेगा नहीं बराबर रहेगा तो असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर आप पूछता था कैसा होता समांतर, तो इसका ये क्या होगा, ये दोनों तो बराबर है और कोई नहीं, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू हो गया, यानी ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा क्या है, सी टू है। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये प्रश्न संख्या कितना था, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 8 की ओर चलते हैं। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कितना, 8। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 8 में, जो देखते कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर इतना का एक मान अद्वितीय हल होगा। कौन हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो पहले हम इसको लिख देते हैं, समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पर देखते हैं, प्रयास करते हैं, हम लोग बनाते हैं और समझ में आता है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। के एक्स प्लस 2y बराबर 5, इस समीकरण क्या दिया हुआ, 1, यहाँ समीकरण दिया हुआ 3x प्लस y बराबर 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो के एक्स प्लस 2y, ये प्लस में रहेगा तो माइनस बराबर कुछ नहीं तो कितना 0, इस समीकरण 1 इसको कर सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3x प्लस y प्लस में रहेगा तो माइनस 1 बराबर 0, इस समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। यहां से a का मान निकालेंगे, a1 बराबर हो गया k, b1 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस 5। उसी प्रकार से यहाँ पर a2 समीकरण 2, इसलिए a2 बराबर 3 और b2 बराबर कुछ नहीं, यहाँ तक कुछ है 1 और c2 बराबर कितना, माइनस 1। ये दिया हुआ हमको कहा कि k का किस मान के लिए, कौन मान के लिए, किस मान के लिए। तो देखते हैं ऑप्शन हम लोग ने पहले बनाते हैं। a1 बटा a2 बराबर कौन हल का है, अद्वितीय हल होने के लिए कहा। कौन हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल किसको कहते हैं, जो देखते हैं। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा क्या होना चाहिए, c2 बराबर होना चाहिए। मान पुट करते a1 का मान कितना है, k है तो k, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है 1, c1 का मान है -5 और c2 का मान है कितना, -1। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो k बटा 3 बराबर 2 प्लस 1 बराबर 5 बटा 1। ई तो बराबर नहीं है, देखते हैं k ई बराबर नहीं है, तो यहाँ पर से ई बराबर हमको k का मान निकालना है, तो ई दोनों में क्या आएगा, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, k बराबर 3 दूना, नीचे से जाएगा तिरछा तिरछी गुना 1 गुना होगा k, इधर जाएगा तो 2 गुना क्या हो जाएगा 3, तो k बराबर कितना आ गया 6। तो k का कितना मान होगा, 6 आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन इसका क्या दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, के का मान कितना 6, नॉट इक्वल टू 6 नन, तो क्या होगा आंसर इसमें ए। अभी बताया आपको के का मान कितना आएगा, 6 आएगा, ये देखिए बताया आपको, तो आंसर हो गया ए। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो गया ए। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 9 की ओर चलते हैं, जो कि 2022 में जो पूछा गया लास्ट प्रश्न है। 9 प्रश्न, सोचिए एक एक चैप्टर से आपको 9 प्रश्न पूछ रहा है, सोच लीजिए चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब पढ़ लो चाहे कहीं से, अब प्रश्न आएगा यहीं से। यदि आप रिवीजन भी करना चाहते तो यही वीडियो को अगर सब देख लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा कि कह रहा है x तो होगा, x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा, जो मान पूछ रहा है। देखते हैं समीकरण 2x प्लस 3y बराबर कितना 11 है, और दूसरा समीकरण में कह रहा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस कितना है 24 है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण बना, समीकरण दोनों को लिखते हैं तो 2x प्लस 3y प्लस में रहेगा तो माइनस 11 बराबर 0, समीकरण 1। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे 2x प्लस माइनस 4y, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 24 बराबर 0, इस समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। आपको दिखाई दे रहा है, पूछा है x और y का क्या पूछा है, मान पूछा है कि x और y का मान क्या होगा। तो आप चाहें तो ऑप्शन से भी इसको ले सकते हैं। देखिए वो सर ऑप्शन से लेकर देखते हैं 0 आता है कि नहीं। ऑप्शन से लेते हैं, x का मान पहला समीकरण में 2 रखते हैं, अब y का मान 4, तो x का मान 2 और y का मान 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा।
अगर देखते हैं x का मान कितना रखते हैं हम लोग, x का मान 2, समीकरण हम लोग ऑप्शन से चल रहे हैं, ऑप्शन से चलते हैं तो x का मान रख रहे हैं 2 और y का मान कितना रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। तो देखते हैं उसके बाद x का मान देखते हैं। अब हम देखें x का मान रखे 2 तो कितना 2 गुने 2 तो 2 गुने 2 प्लस 3 गुने y की जगह पर कितना 4 माइनस 11 बराबर 0, 2 दूना 4 प्लस 4 तिया 12 माइनस 11 बराबर 0, 12 4 16 माइनस 11 बराबर 0। तो 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, बोल सर 5 बचेगा, 5 बराबर 0 होगा कभी नहीं, यानी कि कहने का मतलब 2 और 4 तो कभी नहीं, x का मान ना तो 2 आएगा ना तो 4 आएगा, यहाँ भी माइनस में दिया हुआ, यहाँ भी माइनस। इस तरीके से आप सभी मान पुट करके देख सकते हैं। मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ डी, हम जैसे ऑप्शन नंबर डी पुट करके देखते हैं, x का मान -1 और y का मान 5 पुट करके देखते हैं। तो हमको x का मान कितना, तो बोल सर x का मान क्या है -1 और y का मान 5, x का मान माइनस कितना 2 और y का मान कितना है 5। समीकरण 1 देखते हैं क्या है, 2x कौन x 2x प्लस 3y माइनस 11 बराबर क्या होना चाहिए 0। x का मान हम पुट करेंगे -2 तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू y की जगह कितना 5 माइनस 11 बराबर कितना 0। तो 2 दूना 4 माइनस 4 प्लस 5 तिया 15 माइनस 11 बराबर 0। तो एक जात एक साथ ही माइनस में 4 11 है, माइनस में 4 है तो माइनस 15 जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 15 बराबर 0, 15 में से 15 जाएगा तो 0 बराबर 0। तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा -2 और एगो x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन से पुट करके देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या आ गया, डी आ गया। प्रश्न संख्या 9 का आंसर कितना, डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। मैं बार बार यही कहूंगा, पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए मैं कहता हूं कि सारा वीडियो को क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, रिवीजन के तौर पर ही देख लीजिए। सारा वीडियो आपका सारा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं इस प्रत्येक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सबका चैप्टर 1 का कंप्लीट कर चुके हैं। उसी प्रकार चैप्टर 2 है, उसी प्रकार चैप्टर 3 हम लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार चैप्टर 4 5 6 सब करेंगे। इतने प्रश्न सारा 2021 में पूछा गया, तो हम लोग सारे प्रश्न करेंगे जो 2021 में है, जो सारे प्रश्न का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, कहने का मतलब हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 तक हम लोग कर चुके थे। 2021 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 10 से। प्रश्न संख्या 10 से क्या कर रहा है जो देखते हैं। बोल क्या कह रहा है सर, हमके देखिए ना क्या कह रहा एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। तब पहले कल भी बताया था, कल पूछा था वाई अक्ष का समीकरण क्या था, आज पूछ दिया एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता। तो एक्स अक्ष का समीकरण होगा वाई अक्ष पर, कौन अक्ष पर, वाई अक्ष पर 0। अब वाई अक्ष पूछ देता था एक्स अक्ष पर 0, तो यानी कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, वाई बराबर 0। उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा बी। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ, तो सर प्रश्न संख्या 11 में। तो 11 प्रश्न संख्या 11 का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। कह रहा यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ 1/2 तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। चलिए दोनों दूसरा मूल हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया हुआ क्या चीज, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना 3 बराबर क्या है 0 है। बोल सर ये द्विघात समीकरण वाला तो प्रश्न है। तो बोले सर आप तो बताए थे द्विघात समीकरण प्रश्न आता है तो इसका 2 मूल आता है, एगो अल्फा आता है, एगो बीटा आता है, जो चैप्टर हम लोग 2 में पढ़ चुके हैं। बोल हाँ सर, इसमें एक मूल दे दिया है, मान लेते हैं अल्फा बराबर दिया हुआ 1/3 और हमको दूसरा मूल को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बोल हाँ सर पूछ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ फार्मूला हो जाएगा क्या, जो देखिए यहाँ फार्मूला हो जाएगा इसको मूल्यों का योग, किसका, मूलों का योग। डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मूलों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, कौन नांक, गुणांक बटा क्या चीज, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स का गुणांक। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, बोल सर बताइएगा तभी तो। एक्स का गुणांक कहते पहले सर गुणांक किसको कहते हैं, जो ही ना हमको समझ में आता, हम लीजिए एकदम बेसिक से समझ लीजिए। अगर हम लिखे एक्स
टू ए एक्स या लिखे बी एक्स, तो एक्स गुना में है कौन, ए है, एक्स के साथ गुना में है। यहाँ पर एक्स के साथ कौन गुना में है, बी गुना में। यही बी क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, कौन अंक, गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक हो जाएगा आपका बी। यहाँ एक्स का गुणांक ए, तो देखिए यहाँ एक्स का गुणांक कौन है, तो सर एक्स का गुणांक कितना है, 10 है। हम कि चलिए एक्स का गुणांक है 10, तो 10 क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज है, एक्स का गुणांक 10 है, तो लिख देते हैं। फार्मूला में होता है माइनस, यहाँ क्या है दिया हुआ एक्स का गुणांक कितना, -10 है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो बोल सर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 लिखिएगा। जैसे ही आप क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखते होंगे यहाँ पर 3 लिखिएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 10 बटा कितना हो जाएगा, 3, क्या बटा 3, 10 बटा 3। कह रहा मूल्यों का योग, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग दिया हुआ, तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हिंदी बात लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर भी लिख देंगे अल्फा प्लस क्या लिख दे, बीटा लिख देंगे, मूल्यों का योग है। अब मूल हम माने दो कौन, अल्फा और बीटा माने मूल, तो मूल्यों का योग है तो योग कर दिए। अल्फा का मान दिया हुआ 1/3, तो अल्फा की जगह पर लिख देते 1/3 प्लस बीटा, कौन टा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 10/3, कौन बटा 3, 10/3। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में होगा, माइनस में होगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 10/3 माइनस 1/3। बोल सर इधर से तो हम जानते ही, हम कि क्या जानते हैं जी, बोल सर बीटा बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। बोल हमके बिल्कुल 3 आएगा, तो 3 का क्या बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, एक बार 1 से गुना होगा तो 10, माइनस 3 का क्या बार पढ़ेंगे 3 आएगा, एक बार 1 से गुना होगा तो 1। तो इसको घटा के यदि हम लिखते हैं तो घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 10 में से 1 गया तो 9/3, 3 तिया 9, कै बार से कट गया, 3 बार से, तो बीटा बराबर कितना आ गया, बीटा बराबर आपका आ गया 3। तो पूछा दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल कितना आ गया, दूसरा मूल 3। तो देखते प्रश्न नंबर कौन में दिया हुआ है, प्रश्न कौन 3 दिया हुआ, तो देखते हैं यहाँ डी। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका दूसरा मूल क्या होगा, 3 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर गलती लिखा गया है, द्विघात समीकरण का आ गया था, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, बना भी सकते हैं आप। हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 है एवं 7x - 4y बराबर 2 के मूल के हल हैं। इसका हल ज्ञात करने के लिए करा। यदि ऐसा रहे तो ध्यान देने योग्य बात है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं या तो इसको मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए आप ही तो बताए हैं, दो संख्याओं का मूल कितना होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, दिया हुआ। तो हम चलते हैं इसको ऑप्शन से लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। देखते प्रश्न संख्या 12 लिख दिया हुआ 5x + 2y बराबर कितना है 16। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5x + 2y - 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 7x - 4y बराबर क्या प्लस में इधर आएगा तो -2 बराबर 0। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। इस तरीका से हमको समीकरण आ गया। कह रहा कि इसका मूल क्या होगा जो हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा, मूल। तो देखते हैं इसका मूल क्या होगा जो हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसका मूल क्या होगा, प्रश्न संख्या 12 है। 12 के देखते हैं हम। अगर देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं तो इसका 2 मान पुट करते हैं, x के जगह पर 2 और y की जगह पर 2। तो पुट करते हैं x के बाद 2, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, क्या 10 और 6 कितना 16, 16 में 16 करके क्या आ जाएगा 0 बराबर कर देगा। यहाँ पर पुट करके देखते हैं आता है बराबर कि नहीं आता है। 2 x की जगह पर 2 तो 2 7 दूना 14 और y की जगह पर 3, 4 तिया 12, 14 है 12 आएगा। तो 14 या 12 यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बनाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन तो क्या फॉलो कर रहा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या फॉलो कर रहा। 5 दूना 10 ये 1, तो 10 1 2 12 नहीं होगा, ये तो ऐसा ही कट गया। जब इसमें नहीं होगा तो इसमें तो नहीं होगा। इसको देखते हैं
5 एकम 5 और 3 दूना 6। बोल सर बना के बताइए हमको। लीजिए 5 गुने 1, x का मान पुट किए 2, y की जगह पर कितना है 3 माइनस 16 बराबर क्या होना चाहिए 0। 5 एकम 5 प्लस 3 दूना 6 माइनस 16 6 5 11 माइनस 16 होगा बराबर 0 नहीं। टी भी होगा, सी भी नहीं होगा। उसी प्रकार डी पुट करके देखते हैं। किसी में पुट कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों को फॉलो करना चाहिए। अब पुट करके देखते हैं हम लोग। x का मान कितना 0 माइनस 4, y का मान 3 माइनस 2 बराबर कितना 0 4। 0 माइनस 4 या 12 माइनस 2 बराबर 0। क्या होगा 0 नहीं होगा। अगर पहला को हम जब पुट कर रहे हैं तो 0 को ला रहा है। जैसे 5 गुने कितना x की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू y की जगह पर 3 y की तरह 3 माइनस 16 5 दूना 10 5 दूना कितना 10 और यहाँ पर 3 दूना 6 माइनस 16 बराबर 0। 10 से 16 में से 16 गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा। फॉलो कर रहा है। यहाँ भी पुट करके देख लेते हैं। x का मान कितना 2 7 गुना 2 माइनस 4 गुने y का मान 3 माइनस 2 बराबर 0। कितना 7 दूना 14 माइनस 4 तिया 12 माइनस 2 बराबर 0। ये 14 एक जा जुट जाएगा माइनस 14 बराबर 0। 14 में 14 क्या 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण रैखिक युग्म के समीकरण के दो हल कौन है, x बराबर a y बराबर 3 है। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्रश्न से ऑप्शन से बनाया जाता है। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं 13 की ओर चलते। लीजिए ये तो और सिंपल सा है एकदम। करा रैखिक समीकरण के 4 के घात की संख्या होगी। 4 घात होगा तो देखिए 1 के घात का क्या होता है जो समझते हैं। ax प्लस b बराबर 0। इसमें पावर कितना है 1 है तो इसका घात कितना हुआ 1 हुआ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें हाईएस्ट घात कितना है 2 है तो इसका घात कितना हुआ, घात की संख्या 2 हुआ। ax पर पावर q प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसमें हाईएस्ट घात कितना है 3 है तो इसका घात पर के संख्या कितना हुआ 3 हुआ। उसी प्रकार लिखेंगे ax पर पावर 4 प्लस bx q प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0। इसमें हाईएस्ट घात कितना हुआ तो घात क्या हुआ 4 हुआ। तो इसका हाईएस्ट घात की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 घात वालों का 4। क्वेश्चन क्या कहा, रैखिक समीकरण के 4 के घात की संख्या क्या होगी। संख्या क्या होना चाहिए 4 की घात होना चाहिए। कौन की घात 4 की घात। तो 4 की घात रहे 5 की घात रहे क्या तो रहेगा रैखिक समीकरण में 4 के घात की संख्या क्या होगा। कोई भी रैखिक समीकरण है उसमें 4 होना चाहिए, उसकी घात की संख्या क्या होगा। जैसे 4x प्लस 3y प्लस c बराबर 0। 4 है तो 4 पर कितना घात है 1 है। इसकी रैखिक ऐसे कितना रैखिक हो, जैसा ही रैखिक है तो उसका क्या करना घात 1 है। घात 1 वाले संख्या को क्या कहते हैं रैखिक समीकरण। कौन समीकरण रैखिक। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण, इसको कहते हैं त्रिघात समीकरण, इसको कहते हैं चतुर्घात समीकरण। तो जैसा ही घात 1 रहे तो समझ आना रैखिक, और जैसा ही रैखिक रहेगा तो समीकरण का जो होगा उसका घात 1 होगा। तो समीकरण रैखिक समीकरण के चर, यहाँ पर 4 नहीं चर के घात की संख्या क्या होगी तो चर के घात की संख्या 1 होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ 14 की ओर चलते हैं। करा 14 में क्या करा, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो संपाती हैं, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नन इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा कि मैं कल बताया हूँ आपका समझ में आया होगा। संपाती कब होगा देखिए, तो संपाती कब होगा जब तीनों ही बराबर होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। समांतर कब होगा जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रहेगा तो समांतर होगा। प्रतिच्छेदी कब होगा ग्राफ जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा तो प्रतिच्छेदी कहेगा। ये कहा क्वेश्चन को 14 में कहा निकाय के लिए कौन सा हल आलेख 2 सरल रेखाएं होंगी।
तो दो सरल रेखा इसका मतलब समांतर होगी, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होना चाहिए। इसको सोल्व करके देखते हैं, इसका मान हम लोग धरना का प्रयास करते हैं। तो बोल देखते हैं, अगर आप अच्छा लग रहा है तो वीडियो के साथ शेयर कर दीजिए। हमको पता है कि आप पढ़ने में मगन हो जाते हैं तो आप भूल जाते हैं शेयर करने के लिए, कोई नहीं। चलिए पहला समीकरण है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर क्योंकि है 0, इसको समीकरण 1 कहेंगे। इससे निकालेंगे A1, क्योंकि समीकरण 1 है इसलिए A1। आपको अगर पता है तो पहला वीडियो में हम क्लियर से बताएं क्यों इसको A1 कहते हैं, आप जा सकते हैं इसका पार्ट 1 देखने के लिए। यह A1 कहलाएगा। A1 के जगह पर 6 है और B1 के जगह पर -2 है और C1 के जगह पर कितना है 9 है। उसी प्रकार दूसरा समीकरण है 3x माइनस y प्लस 12 बराबर क्या 0, इस समीकरण कितना है 2 है। इसमें A2 बराबर होगा कितना 3, यहाँ B2 बराबर होगा -1, कुछ नहीं तो -1, 1 है माइनस में तो माइनस दे दिए, और C2 बराबर हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, मान पुट करेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होना चाहिए, तभी तो क्या होगा आलेख दो सरल रेखा होगा। कौन रेखा होगा, सरल रेखा। देखिए क्या होता है, ये तो समांतर रेखा हो जाएगा, सरल रेखा होगा कब, जब दोनों बराबर रहेगा तब। देखते हैं पुट करके क्या होता है। A1 बटा कितना हो जाएगा 6 बटा A2 के मान कितना है 3, B1 का मान -1 अब B2 का मान -2 और यहाँ पर -1 है। C1 का मान कितना है 9 और C2 का मान कितना है 12 है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस कट गया, कई बार में 2 बार में कटेगा, और 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो देखिए 2 बटा 1 बराबर 2 बटा 1 नॉट इक्वल टू है 3 बटा 4। क्या इसके बराबर है, नहीं, तो नहीं बराबर है। तो दो रेखाएं होंगे जो सरल रेखा होंगे, आई सरल रेखा है कि नहीं है, ऐसी तो कहते को चीज समांतर, कांतर, समांतर रेखा। इसका ग्राफ समांतर होगा। क्या होगा इसका ग्राफ, समांतर होगा। तो संपाती होगा, समांतर होगा, दो सरल रेखा होगा तो क्या कहलाएगा, समांतर होगा। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो गया क्या, बी हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या, बी। हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना, 15। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। देखते हैं 15 क्या करा। दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्या के समुच्च में कितने हल होंगे। लीजिए, ये वास्तविक संख्या के समुच्च में पूछ रहा है कितने हल होंगे। प्रश्न संख्या कितना में, 14 में। इसका जब इस तरीका से दिया रहे तो इनमें से कोई नहीं मारेगा। क्या, न तो 1 हल हो गए, न तो 2 होंगे, न तो 3 हो गए, न तो अनंत हो गए। इसका कोई हल नहीं होगा जब x और y का दिया रहेगा, तो क्योंकि इसका कोई मान दिया ही नहीं है तो कोई हल ही नहीं है। हम किसी, अगर यहाँ पर a पुट करेंगे तो पुट करने तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो अनंत हल हो सकते हैं। यहाँ पर x और y का मान कुछ भी पुट कर देंगे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए इसका क्या मान है, नन, इनमें से कोई नहीं है, हल ही नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 15 की ओर। रैखिक समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। लीजिए, हल होने के लिए हमको क्या क्या चीज करना पड़ता है, तो सल हल होने के लिए कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से हल होगा, यानी कि अनेक हल होगा। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। यदि कोई हल ना होगा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होना चाहिए। और केवल एक हल हो तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा क्या होना चाहिए, b2 होना चाहिए। तो देखते हैं इस तरीका से मान पुट करेंगे। तो जब इस तरीका से मान पुट करेंगे तो हमको तो हल तो भी करना है। तो हाँ सर, हल तो कीजिएगा ही। तो लीजिए, चलते हैं हल करने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ यहाँ पर समीकरण प्रश्न संख्या कितना है, 16। तो लिखेंगे समीकरण दिया 2x प्लस 3y बराबर 5 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, मानक रूप में 2x प्लस 3y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर को 0। इस समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार से समीकरण 2 दिया हुआ
4x प्लस 6y बराबर 15 है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0। इस समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। क्यों समीकरण 1 मानते हैं 2 मानते हैं, इसका पार्ट 1 में आपको वीडियो दिया हुआ बताया गया है। आप जाके वहां से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। कह रहा है कि क्या चीज होना चाहिए? अद्वितीय हल है। क्या हल है जो देखते हैं। तो हल होने के लिए पहले इससे a1 निकालेंगे। a1 की जगह पर कितना है? 2 है। b1 निकालेंगे। समीकरण 1 है इसलिए a1 a2 सब कल आएगा। इस 3 है। और c1 इसका है, c1 की जगह पर कितना है? -5 है। उसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे? a2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 है। तो a2 बराबर कितना? 4 है। b2 बराबर कितना है? 6 है। और c2 बराबर कितना है? -15 है। क्या है? -15। तो हमको समीकरण को हल करना है तो क्या लिखेंगे? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसी में अपना कोई हल बराबर रहेगा नहीं रहेगा हम लोग खुद अपने आप देख लेंगे। तो देखते हैं a1 का मान पुट करेंगे तो कितना होगा? a1 का मान 2। a2 का मान पुट करेंगे तो कितना होगा? 4। b1 का मान पुट करेंगे तो कितना? 3। अब b2 का मान पुट करेंगे तो कितना? 6। c1 का मान पुट करेंगे -5 और c2 का मान पुटेंगे तो -15। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 1/2 बराबर बचा 1/2 बराबर 1/3। ये दोनों तो बराबर ही बराबर है? नहीं बराबर है। अब देखिए 2 को बराबर होता है, 1 को नहीं बराबर होता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो क्या होता है? कोई हल नहीं होगा। तो जब बराबर है तो इसको क्या कहेंगे? कोई हल नहीं होगा। नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो किस में इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 16 का आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे ज्यादा हमको और क्या चाहिए। आप करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है। और सर तो आप वीडियो देख रहे हैं तो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा ही पछताओगे। मैट्रिक के एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 17। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 17 है। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस y बराबर -8 तथा 6x माइनस k बराबर माइनस क्या है? 16 है। इसका किस मान के लिए होगा? संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। कौन रेखा को? संपाती। मैं फिर आपको बताता हूं। संपाती होने के लिए कौन होने क्या होने के लिए? संपाती होने के लिए समांतर संगत है, संगत है, परिमिति में l है। संपाती होने के लिए तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। तो कह रहा किस मान के लिए? चलिए हम आपको बताने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहले जो दिया हुआ प्रश्न संख्या 17 को हम समीकरण को क्या करते हैं? लिखने का प्रयास करते हैं। समीकरण दिया हुआ 3x माइनस y बराबर कितना है? -8 है। इसको मानक रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस तो +8 बराबर क्या? 0। समीकरण क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। यहाँ इसको कह सकते हैं 6x माइनस के वाई बराबर क्या दिया है? -16। इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0। समीकरण कितना? 2। यहाँ से निकालेंगे a1 का मान। किसका मान? a1। तो a1 के जगह पर कितना दिया हुआ? 3। b1 निकालेंगे तो b1 के जगह पर कुछ नहीं है तो कितना? 1 -1। और यहाँ पर c1 निकालेंगे तो c1 कितना है? 8 है। उसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे a2, क्योंकि समीकरण 2 इसलिए a2 यहाँ पर लिखाएगा। a2 बराबर कितना है? 6 है। फिर यहाँ पर निकालेंगे b2 बराबर कितना है? -k है। और c2 बराबर कितना है? 16 है। संपाती बनाना हमको है, तो हमको संपाती बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहे तो ये इसका संगत होगा, अपरिमिति रूप से इसका हल होगा। और ग्राफ कैसा होगा? संपाती होगा। अगर ऐसा बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? संपाती होगा। अब क्वेश्चन कहा है कि संपाती बनाने के लिए हमको क्या के का मान पुट करना है, तो पुट करते हैं मान सबका।
तो बोल सर कीजिए पुट, हम के लीजिए A1 के जगह पर कितना है 3 बट्टा और A2 के जगह पर कितना है 6, तो 6 पुट कर दिए। B1 के जगह पर -1 है और B2 के जगह पर कितना है -K है और C1 के जगह पर 8 है और C2 के जगह पर कितना है 16 है। इसको अगर काटा कुटी करते हैं हम लोग 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये तो माइनस से माइनस कट गया, ये 8 एकम 8, 8 दूना 6, तो काटा कुटी किए तो क्या आया 1/2 बराबर 1/K बराबर 1/2 बराबर K का किस मान के लिए। तो नहीं समझ में आता, तिरछा तिरछी क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो ऐसा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बराबर होगा क्या, जब नीचे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा तब बराबर हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, तब K का मान कितना होना चाहिए 2। बोल सर हमको नहीं समझ में आया, बढ़िया समझ रहे हैं, लीजिए बढ़िया से समझाते हैं जी। ये दोनों के ले लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, इधर गुना आएगा तो कितना हो जाएगा 2 और इधर जाएगा तो हो जाएगा K, यानी कि बराबर कितना हो गया 2। तो K का किस मान के लिए संपाती होगा, तो K का बराबर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो ये संपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या में दिया हुआ 2, तो बोल सर ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ, तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा A। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। अब अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, कहाँ चलते हैं बोल सर चलिए जहां चलाना है हमको तो समझ में आ ही रहा है, ये वीडियो पर बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। तो प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अगला 18 की ओर। कौन संख्या, प्रश्न संख्या 18, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर आप इस चैनल को हर एक वीडियो को भी एक बार देख के चले जाएगा ना, उम्मीद करते हैं आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ पढ़ो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं हम लोग। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हल की संख्या होगी। लीजिए प्रतिच्छेद होगी, देखिए कितना आसान है। यदि प्रतिच्छेद होगी, प्रतिच्छेद कुछ होगी जब A1 बटा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो, तो प्रतिच्छेद करेगी आलेख में ग्राफ, इसका केवल एक हल होगा। तो लीजिए इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, ये याद करें, देख रहे इससे क्वेश्चन कितना रहा है। इसीलिए तो कहते हैं पेजवा वाला क्या कर लीजिए, रट जाएगी फॉर्मूला, आपको इससे ज्यादा आने वाला फॉर्मूला नहीं है। इसका कोई होगा केवल एक हल होगा, सिर्फ एक होगा। तो कितने हल्स की संख्या होगा, सिर्फ एक। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद करते हुए 18 का भी समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19, जो 2021 में लास्ट प्रश्न है, 19 पूछा, यानी कि 2022 में भी पूछा था 19 क्वेश्चन, 2020 में भी पूछा है। कितने क्वेश्चन पूछ दिए हैं सॉरी 2021 में भी पूछ दिया है 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो सोच सकते हैं आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे। खैर, यदि 3x माइनस 5 बराबर 0 तथा 9x प्लस 15 बराबर 0 तो x तथा y के मान क्या होंगे। लीजिए यदि कह रहा 3x माइनस 5 बराबर क्या है 0 है, 9x प्लस 15 y बराबर क्या है 0, तो x और y का मान क्या होंगे। तो ये तो सिंपल सा है जी, मान पुट करके देख लीजिए। बोल सर तबारियो नहीं पुट किए थे, ऊपरे ऊपरे बता देते, हमको पुट करके दिखाइए। हम लीजिए पहला ऑप्शन हम लोग धरते, यदि x बराबर 1 और y बराबर कितना रखें 1 रखे तो क्या होगा, तो 3 गुना x के जगह पर 1 माइनस 5 गुना x के जगह पर 1 बराबर 0, 3 गुना 3 माइनस 5 एकम 5 बराबर 0, 3 में से 5 आएगा माइनस 0, माइनस 2 बराबर क्या, कभी बराबर होगा नहीं। तो जब इसी में बराबर नहीं हुआ तो इसमें बराबर हो भी जाएगा, तो इसको आंसर तो नहीं होगा। तो बोल नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर हम कहाँ चलते हैं, बी से चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या करा, x बराबर 0 और y बराबर कितना ले लेते हैं 0। तो समीकरण क्या है देखते हैं, 3x माइनस 5 बराबर 0 है, तो 3 गुने x के जगह पर 0 माइनस 5 गुने y के जगह पर 0 बराबर 0। 3 से कोई भी संख्या गुना करेंगे 0 तो 0, ये भी गुना करेंगे 0 बराबर 0, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 बराबर क्या हो गया 0। तो बस सही तो आ गया। तब इसमें आ गया तो इसमें भी चेक करके देखते हैं। 9x के जगह पर कितना पुट करना है 0 प्लस 15 y के जगह पर 0 बराबर कितना 0। 9 में से 0 गया 0 प्लस 15 में 0 गया 0 बराबर 0, ये भी 0 हो गया। तो देखिए दोनों समीकरण को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, 0 बना दिया। तो कह सकते हैं कि इसका जो x और y का मान होगा, x का मान 0 y का मान भी क्या होगा 0, तो इस समीकरण दोनों क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया।
उम्मीद करते हैं आपको क्लियर कर लेते हैं। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका फार्मूला क्या होता है? ए एक्स प्लस बी ए वन प्लस एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन बराबर 0 समीकरण 1। ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू बराबर 0 समीकरण क्या 2 है। ये कहता है कि यदि ए वन बटा यानी कि ये वाला ए एक्स का गुणांक वाला ए और एक्स का गुणांक वाला ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू अगर बराबर तीनों रहेगा तो इसका निकाय क्या होगा? संगत होगा। इसका हल कितना होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा संपाती होगा, आलेख। यदि आपको ऐसा आवे ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बटा सी टू, तो इसका निकाय जो होगा निकाय असंगत होगा। इसका जो क्या होगा? हल होगा, कोई हल नहीं होगा। और ग्राफ यानी कि आलेख कैसा होगा? समांतर होगा। दो सरल रेखाएं होंगी या समांतर रेखा कह सकते हैं। तीसरा में ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटा बी टू रहे तो क्या होगा? इसका निकाय संगत होगा। इसके केवल एक हल होंगे और इसका जो आलेख होगा, ग्राफ होगा, जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। दूसरा और अगला फॉर्मूला है मूलों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इतना आपको याद रहना चाहिए, चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट है, ये इससे ही सारा प्रश्न बन जाएगा आपको। तो उम्मीद करते होंगे कि इसको बार बार अगर आप देखेंगे वीडियो को तो स्टार्टिंग में ही हम क्या कर देंगे, बता दिया करेंगे, जिससे आपको क्या हो जाए, सारा याद हो जाए। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2020 के प्रश्न संख्या फर्स्ट में चलते हैं, यानी 2020 में प्रश्न संख्या 20वां नंबर। इसके पहले हम लोग 19 प्रश्न कर चुके हैं जो 2022 और 2021 में प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो देख लिए और समझाते हैं तो समझिए। चलते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या करा है? समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर क्या है? 15 का क्योंकि होगा अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर कितना? 5। प्लस में इधर माइनस में आएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। फिर दिया हुआ अगला हमको दिया है 4x प्लस 6y बराबर 15 दिया हुआ। ये प्लस में इधर आएगा बराबर में तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0। इस समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसमें यहां से a1 निकालेंगे, a1 बराबर होगा 2। यहां से निकालेंगे b1 बराबर x y का गुणांक कहलाता है b1 3 है। और c तो यहाँ पर देख ही रहिए c कितना दिया हुआ? -5 दिया हुआ। यहां से निकालेंगे a2 बराबर हो जाएगा x का गुणांक होता है तो x का गुणांक कितना है? 4 है। b2 बराबर होता है y का गुणांक कितना है? y का गुणांक 6 है तो 6 होगा। और c2 बराबर हो जाएगा, लास्ट में जो बचता है जो c2 कहलाता है। हमको कहा क्या होगा, जो देखिए अभी मैंने आपको बताया इसके क्या होने के लिए अनंत हल होगा, द्वितीय हल होगा, क्या होगा, जो देखिए अभी आपको बताया अपरिमित रूप से अनेक हल होगा यानी अनंत हल होगा। तो इससे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। कोई हल नहीं होगा तो a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 बराबर यहाँ पर होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो कोई हल नहीं होगा। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो केवल एक हल होगा। इन तीनों को कोई फिल करेगा, या तो बराबर आएगा, या तो एक बराबर आएगा, वो नहीं आएगा, या तो बराबर नहीं आएगा। तो हमको पता चल जाएगा हल क्या होंगे, परिमित रूप से होंगे, कोई हल नहीं होगा, या संगत हल होंगे। तो देखते मान पुट करके देखते हम लोग। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 के स्थान पर 2 है तो 2 पुट करेंगे, a2 के स्थान पर कितना है? 4 है तो 4 लिखेंगे, b1 के स्थान पर 3 है तो 3 लिखेंगे, और b2 के स्थान पर 6 लिखेंगे, c1 के स्थान पर -5 है तो 5 लिखेंगे, और c2 के स्थान पर -15 है तो 15 लिखेंगे। हम इस तरीके से पहले वाला लेते हैं क्योंकि आपने पता चल जाएगा यहाँ बराबर कौन पहला बराबर में होगा, दूसरा बराबर होगा, क्या होगा नहीं होगा पता चल जाएगा। 2 एकम 2 द्वितीया 6, 2 एकम 2 दूना 4, 3 एकम 3 3 दूना 6, 5 से 5 कटिया, 5 एकम 5 5 तिया 15। तो देखिए यहाँ 52 बटा 2
बराबर 1/2 नॉट बर 1/3 ही क्या बराबर होगा? नहीं। तो जब बराबर दो को बराबर एगो बराबर हो एगो ना हो, देखिए जब एगो बराबर एगो ना हो तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या लिखेंगे? इसका कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 20 का टिक मार दीजिए कि कोई हल नहीं होगा। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 21 की ओर। 21 में क्या करा? यदि समीकरण 3x माइनस y बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो क्या होगा? के का मान कितना होना चाहिए? कोई हल ना हो। अभी बताएं, कोई हल ना होगा तो क्या होगा? ये दोनों बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा। तो इस समीकरण को हम पहले जो दिया हो उसको क्या कहते हैं? लिख लेते हैं, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन हल होगा और कौन हल नहीं होगा। तो देखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं इसको। समीकरण क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ 3x माइनस y बराबर कितना है? 5 है। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण 1 कहलाएगा ये। उसी प्रकार दिया हुआ 6x माइनस 2y बराबर k है। इसको लिखेंगे 6x माइनस 2y माइनस k बराबर क्या हो जाएगा? 0 समीकरण 2 हो जाएगा। यहां से निकालते हैं a1 बराबर 3, b1 बराबर निकालते हैं कुछ नहीं तो यहाँ पर -1 है तो माइनस में तो -1 और c1 बराबर यहाँ हो गया कितना? -5। थोड़ा सा लगता है धुंधला हो गया, उम्मीद करते हैं आप कैमरा ठीक हुआ हो गया। यहां से निकलेगा a2 बराबर 6, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -k। कहा कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होगा तो क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा क्या होना चाहिए? c2। तभी तो कोई हल नहीं होगा ना। a1 के जगह पर 3 है तो 3 पुट कर दिए, a2 के जगह पर 6 है 6 पुट कर दिए, b1 के जगह पर -1 है माइनस किए और b2 के जगह पर -2 है -2 पुट किए, c1 के जगह पर -5 है माइनस पुट किए और k के जगह पर -k पुट कर दिए, c2 की जगह पर माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी माइनस से माइनस कट गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/k हो गया। अब ये दोनों तो बराबर है दिख रहा है, ये बराबर नहीं होना चाहिए तो कोई भी मान यहाँ पुट कर दें, 0 भी पुट कर दे तो भी बराबर होगा, 1 भी रख दें तो भी बराबर होगा, लेकिन 2 भी रख देंगे तो भी बराबर होगा, 3 भी रहेगा तो भी बराबर होगा, 4 रखेंगे तो भी बराबर होगा और 5 रखेंगे तो भी बराबर होगा। ये बराबर होगा कब? जब यहाँ 10 रखाएगा तब ये बराबर होगा, यानी कि 0 से 9 के बीच में ये कौनों के का मान हो जाएगा तो बराबर नहीं होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में k बराबर 0, k इक्वल टू नॉट 0, k इक्वल टू नॉट 10 या k बराबर -10। अगर -10 रख देते हैं तो भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कौन होगा इसमें? देखिए 21, प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या आप दे सकते हैं? 0 तो नहीं दे सकते हैं। k इक्वल टू नॉट 10, k का मान 10 नहीं होगा। क्या k बराबर 0 होगा? 0 होगा तो भी बराबर नहीं होगा। k का मान नॉट 0 नहीं, k का मान तो नॉट 0 नहीं हो सकता। तो k का मान माइनस अगर 10 लिखते हैं, -10 रखते तो 5 दूना 10 -2 वो भी बराबर नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, नॉट आप k का मान 0 कर दीजिए या k का मान क्या कर दीजिए? नॉट 10 कर दीजिए। तो k का मान क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 10। ये ई भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं गलत दिया, इसको देना चाहिए अंतिम में और नॉन देना चाहिए। ये आंसर इसका ए होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर ए होगा। उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 22 की ओर। यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस k y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब कुछ ही अद्वितीय हल होगा मतलब दूसरा हल नहीं होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। किस मान के लिए? तो प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है x माइनस 2y बराबर 3। इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 समीकरण 1।
फिर उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, अगला दिया हुआ है 3x प्लस के वाई बराबर 1। ये हो जाएगा 3x प्लस के वाई प्लस में इधर आएगा तो -1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इस समीकरण 2 हो गया। यहाँ से सब a1 निकल जाएगा, यहाँ से सब a2 निकल जाएगा। a1 बराबर कुछ नहीं, देखिए x का गुना कुछ है नहीं तो 1 होगा। यहाँ b1 यानी कि कितना दिया हुआ, -2 दिया हुआ। c1 कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ। यहाँ a2 क्या हो जाएगा, a2 3 हो जाएगा। b2 क्या हो जाएगा, b2 k है यहाँ। और c2 क्या हो जाएगा, c2 -1 है। हमको कहा कि एक अद्वितीय हल होना चाहिए तो k का क्या मान होना चाहिए। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा क्या होना चाहिए, b2। तो a1 का मान 1 और b2 का मान कितना है, -2। b1 का मान कितना है, -2 और b2 का मान कितना है, k है। ये बराबर नहीं होना चाहिए। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, बराबर है नहीं है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर -4। तो इसमें k का मान कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए। बोल सर 4 तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो क्या यहाँ पर आप k का मान कितना लिख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, ये 2 भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ 1/2 तो है ये है, यहाँ -2 है, यहाँ पर 0 भी रख दें, -6 भी रख देंगे। -6 तो प्लस 2 या 6 तो 6 भी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर हम लोग क्या रख सकते हैं, -6 नहीं होगा। तो नॉट इक्वल टू -6, तो -6 भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आप 1 भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं, इनमें ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी दे सकते हैं। बराबर नहीं होना चाहिए, किस मान के लिए बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ a2 का मान कितना है, 3 है जी, a2 का मान 3 है। के इधर गया, गुना में इधर गया, भागा में के हुआ, माइनस प्लस 3 दूना 6, तो क्या हो गया, के का मान कितना नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। तो के का मान नॉट इक्वल टू -6 होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या कितना हो गया, 22 का आंसर हो गया बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा। यदि आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पापा टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं कितना 23 की ओर, 23 प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 23 जो समझते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। तो 4x प्लस के वाई बराबर कितना 6, 2x माइनस 4y बराबर 3। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 4x प्लस के वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। इससे कह रहा अनगिनत हल होना चाहिए, यानी कि तीनों बराबर। अनगिनत हल होने के लिए क्या होगा, जो देखते हैं, कह रहा a1 का मान यहां से निकालते, a1 का मान 4, b1 का मान कितना है, k है, और c1 का मान कितना है, -6। यहां से निकालते हैं a2 का मान निकालते हैं, a2 का मान समीकरण 2 में a2 का मान कितना है 2, b2 का मान निकालते हैं तो कितना -4 है, और c2 का मान निकालते हैं तो कितना है -3 है। अनगिनत हल होने के लिए हमको a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होना चाहिए। बोल सर ये तो हम जानते ही, हमको पता ही है, आप मेरे स्टूडेंट हैं तो तेज हैं ही, तो आपको पता ही होगा कि क्या ही है। a1 का मान कितना है 4 है, और a2 का मान कितना है, देखिए तो 2 है। b1 का मान कितना है, k है, और b2 का मान कितना है, -4 है। c1 का मान -6 है, और c2 का मान -3 है। देखा जाए तो माइनस से माइनस कट गया, 3 दूना 6 कटा, 2 दूना 4 कटा, यानी 2 बराबर k बटा -4 बराबर 2।
ये आया। के का मान निकालना है तो आप ई दोनों में से या तो ई दोनों को ले लीजिए या तो आप ई दोनों को कोई उठा लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो सर 2 बराबर के बटा -4 लेते हैं। बटा में इधर आएगा तो भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो 2 गुने -4 बराबर के हो जाएगा। 4 दूना 8 -8 बराबर के। तो के का मान कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसका अनगिनत हल हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर देखते हैं -8, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं कितना? 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना? 24 है। 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 का हल होगा। क्या होगा? लीजिए ये ऐसा प्रश्न को आप लिखिए पहले समीकरण को। तो 2x + 3y - 11 हो गया बराबर 0। उसके बाद ये हो गया 2x दिया हुआ है -4y बराबर -24। इसको लिख सकते हैं 2x - 4y माइनस में प्लस में 24 बराबर 0। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। ये दोनों समीकरण हो गया। तो दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं तो क्या होगा जो देखो। ये दोनों समीकरण को हम देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट आप चाहे तो इसका मान भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट समीकरण से x का और y का मान पुट कर दीजिए। तो बोल सर कैसे होगा? आप तो कह देते हैं कि डायरेक्ट समीकरण से मान पुट कर दो, तो कैसे होगा? ऐसा प्रश्न आप देखेगा ना, लास्ट ऑप्शन वाला ज्यादा सटीक रहता है हमेशा। कि जानता है एग्जामिनर क्या करता है, जानता है कि स्टूडेंट क्या करेगा? पहला वाला पुट करेगा, नहीं 0 होगा। दूसरा वाला पुट करेगा, नहीं 0 होगा। तीसरा वाला पुट करेगा, नहीं 0 होगा। चौथा वाला करते करते उसको टाइम ही तो बर्बाद करवाना है एग्जाम आप लोग का। तो आप पीछे से चलिएगा। हमेशा मैं कहता हूँ डी ऑप्शन देखिएगा, सी देखिएगा, बी देखिएगा। कभी नहीं आपको ये ऑप्शन बी ऑप्शन में मिलेगा। जब भी मिलेगा डी और सी में मिलेगा। तो चलते हम लास्ट से देखते, लास्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। एक्स का मान हम कितना पुट करते हैं? -2 और वाई का मान पुट करते हैं कुछ 5। तो 2x के मान पर कितना पुट करेंगे? -2 + 3 और वाई के स्थान पर कितना? 5 -11 बराबर 0 हो गया। 2 दूना 4 -4 प्लस 5 दिया 15 -11 बराबर 0। ये करेंगे, ये पुट करेंगे तो 11 14 कितना हो गया? -15 प्लस 15 बराबर 0। 15 प्लस 15 -15 कट गया, 0 हो गया। 0 बराबर 0 हो गया। उसी प्रकार इसको चलते देखते हैं। x का मान पुट करते हैं कितना? -2 2 गुने -2 प्लस माइनस है 4, y का मान कितना है? y का मान 5 है प्लस 24 बराबर 0। माइनस माइनस 2 दूना 4 -5 के 20 प्लस कितना? 24 बराबर 0। ये क्या 20 है? अब 20 से 4 24 -24 प्लस 24 बराबर 0। 24 में से -24 घटाएंगे तो 0 बराबर 0। देखिए आ गया ने। तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमेशा मैं बार बार खत्म हो जाए ऐसा प्रश्न रहे x और y का मान पूछिए, निचला ऑप्शन में चलिए, नहीं तो आंखें मूंद कर नीचे डी ऑप्शन मार दीजिए, एकदम सही होगा। लगभग आपको 100 प्रश्न में 80 प्रश्न ऐसे ही आपको देगा, नहीं तो सी ऑप्शन देगा, 20 प्रश्न देगा। क्यों? क्योंकि आप चेक तो कीजिएगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन चेक करते करते टाइम आपको मरेगा और जानबूझ के एग्जामिनर क्या होता है? चौथा ऑप्शन आपको देगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग ये कहे तो प्रश्न संख्या कितना? 2020 का किए। अब हम लोग 2019 का करेंगे। यही 2020 में यही 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 4 क्वेश्चन जो आपको मैंने करा दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न बनाते हैं। मैं फिर से आपको एक बार कर रहा हूँ, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। तो इसलिए ध्यान देने योग्य बात है, पढ़ना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। अब चलते 2019 में प्रश्न जो पूछे गए हैं, आप एक तरह से समझ सकते हैं ये क्रैश कोर्स ही है। कौन कोर्स है? क्रैश कोर्स, यानी कि सीधे क्रैश कोर्स के द्वारा अभी 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में आप कर दीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिन है। ये क्रैश कोर्स के रूप में आपको सारा वीडियो दिया जा रहा, तो बने रहे पावर टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब 2019 चलते हैं। हम लोग 2020-22 कर लिए, 2021 कर लिए हैं, 2020 कर लिए। अब 2019 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न करते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए ये आपको क्या चीज कराया जा रहा है? क्रैश कोर्स के रूप में सारा प्रश्न कराया जा रहा है। तो बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।
देखिए यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 0, 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं होगा। लीजिए, जब कोई हल ना होवे तो इसके लिए क्या होता है? बोल सर कोई हल ना होवे, इसके लिए हम बताते हैं, पहले समीकरण को लिख देते हैं। तो लिखते हैं के एक्स माइनस 5y बराबर 2, इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तक के एक्स माइनस 5y प्लस में रहेगा तो -2 बराबर 0। इस समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। उसी प्रकार से इधर 6x प्लस 2y बराबर कितना है? 7। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6x प्लस 2y माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस समीकरण आपका हो गया 2 हो गया। यहां से निकलेगा a1 का मान कितना हो गया? k। b1 का मान हो गया -5 और c1 का मान हो गया -2। यहां से निकलेगा a2 के जगह पर 6 है, b2 निकलेगा, b2 के जगह पर 2 है और c2 निकलेगा, c2 के जगह पर -7 है। और हमको कहा कि इसका कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होता है कब? जब बोल सर हम जानते हैं रहता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रहे, इसमें कोई हल नहीं रहेगा। अगर निकाय पूछता तो निकाय इसका असंगत होता। क्या संगत है? नहीं, बराबर नहीं था, असंगत होता। अगर इसका ग्राफ पूछ लेता यानी कि आलेख, तो क्या लिखता? समांतर होता। तो हमको कहा ये होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो के का मान पूछा तो ये तो बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो a1 का मान कितना है? के है। a2 का मान 6 है, b1 का मान -5 है और b2 का मान कितना है? 2 है। तो देखते हैं 2 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? के का मान पूछा थी, भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो के बराबर लिख सकते हैं -5 गुने 6 बटा 2। अब के बराबर 6 बचे 30 -2 कै बार में कट जाएगा? 15 बार में। तो के का मान आ जाएगा कितना? -15 आ जाएगा। तो के का मान कितना रहे? -15 रहे, तो इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। तो के का मान माइनस कितना? 15। देखिए आपको ऑप्शन नंबर कितना में दे रहा? डी में के का मान -15। तो हम भी लाए के का मान, हम लोग कितना लाए? -15। तो इसका प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो जाएगा? के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना? 26 की ओर चलते हैं। देखते हैं 26 में क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। कह रहा है ये समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 को हल है। कौन हल है? अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, इनमें से कोई नहीं हल होगा, जो देखते हैं। आप अगर इस चैनल को देखना स्टार्ट किए ना वीडियो को, तो पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक प्रश्न समझ में बढ़िया से आ जाए। नहीं तो फिर वही होगा, यदि तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे। वही गाना तो आप सुने ही होंगे। चलिए, यहाँ समीकरण पहला दिया हुआ प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट ये विभक्ति स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हमको, बहुत अच्छा। दूसरा कह रहा 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमको निकाले करा क्या होगा, जो देखते हैं। तो यहाँ से a1 निकालते हैं। a1 कुछ नहीं दिया हुआ था, 1 रहता है। b1 निकालते हैं। b1 y का गुणांक होता है तो 2 है। c1 कितना है? 5 है। यहाँ से निकालते हैं a2 कितना है? -3 है। b2 निकालते थे कितना? -6 है। और c2 निकालते थे कितना है? 1 है। हमको कहा, क्या कहा जो नहीं पता है, कि कहा निकालिए कि द्वितीय हल होगा, परिमित रूप से हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिख देते हैं। इसी में से हमको पता चल जाएगा, या तो तीनों बराबर होगा, या तो ये नहीं बराबर होगा तो यहाँ काट देंगे, या तो यही नहीं बराबर होगा तो यहाँ काट देंगे, तो ये तो अपने खत्म हो जाएगा। तीनों यहीं से आ जाएगा, इसलिए मैं यही वाला लिखा। मान अब पुट करते हैं। चलते हैं a1 का मान 1 है, तो 1 बटा a2 का मान -3 है बराबर b1 का मान 2 है और b2 का मान -6 है। c1 का मान 5 है और c2 का मान 1 है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 बटा -3 बराबर 2 बटा, इसको काटेंगे 2 3 6, यानी 1 बटा -3 बराबर
5/1। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं। तो जब एगो बराबर रहे एगो बराबर न रहे तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता। इसका क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे तो इसका कोई हल नहीं होता। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका कोई हल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 27 चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 क्या करा जो देखिए, रैखिक समीकरण युग में, कौन समीकरण युग, रैखिक समीकरण युग में x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5 बराबर -1 बराबर 0। ये अवरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा या कोई नहीं होगा। देखिए कब अवरोधी होता है, कब विरोधी है, कब आश्रित होता है, जो हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग A1 अवरोधी या संगत को ही कहते हैं, अवरोधी कहते हैं, अवरोधी कहते हैं, विरोधी कहते हैं, संगत को और फिर संगत को आश्रित कहते हैं। ये हल द्वारा देखा जाता है। बोल मतलब नहीं समझ में आया सर, हम की लीजिए देखिए यहाँ पर आप समझिएगा। जब संपाती होगा तो रोधी होगा, समांतर होगा क्या होगा, संपाती होगा तो विरोधी होगा, समांतर होगा तब विरोधी होगा, साथ ही साथ आश्रित होगा। इसका निकाय आश्रित होगा, आश्रित मतलब कुछ हो ना कि साथ साथ चलेगा। ये प्रतिच्छेदी होगा। बोल सर हमको नहीं समझ में आया, फिर से हमको बताइए कैसे आश्रित होता है, कैसे क्या होता है। हम कह लीजिए फिर से आपको समझाते हैं। लीजिए हम आपको फॉर्मूले में ही डिपेंड कर दिए। जब आपका संपाती होगा यानी कि आलेख होगा संपाती, संपाती मतलब कुछ दोनों समीकरण जब आलेख जाएंगे तो दोनों जो समीकरण होगा लेखा एक ही लाइन पर दोनों होगा, इसको कहते हैं आश्रित। क्या होगा, आश्रित। ये दोनों एक साथ चलेगा, ये आश्रित कहलाएगा। जब समांतर ग्राफ समांतर होगा, ये दोनों सीधे पैरेलल चलेगा तो क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। और जब प्रतिच्छेदी होगा यानी कि एक दूसरे को दोनों समीकरण क्या ग्राफ खींचेंगे तो काटेगा तो क्या कहलाएगा, अवरोधी होगा। तो हमको प्रश्न देखिए इसमें क्या पूछा है, एक रैखिक समीकरण युग्म का इतना किया जाए तो क्या होगा, अवरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा। तो हमको हर हाल में यही तीनों निकालना है, खुद ब खुद पता चल जाएगा अविरोधी होगा, विरोधी होगा, क्या होगा। तो चलते हैं इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो निकालने से पहले हम सीधे कुछ नहीं करेंगे। तो बोल कुछ नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा सर, बैठल रहिएगा कि नहीं जी। कहने का मतलब कि आप ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी क्या कर सके, जान सके, पढ़ सके। क्योंकि आप पढ़ने में बिजी हो जाते हैं तो फिर शेयर नहीं कर पाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। कह यदि x + 3y - 4 बराबर 0, इस समीकरण 1 हो गया। यहाँ समीकरण 2 है, क्या है, 2x - 5y - 1 बराबर 0, इस समीकरण 2 हो गया। यहाँ से एक निकाल A1 निकालेंगे तो कुछ नहीं तो 1 लिखाएगा, B1 निकालेंगे तो y का गुणांक कितना है, 3, तो 3 लिखाएगा, और C1 लिखेंगे तो -4 लिखाएगा। बोल हाँ सर ये तो जानते ही हैं हम। अगला देखिए तो आप यहाँ से लिखेंगे A2 लिखेंगे तो कितना लिखाएगा, 2 लिखाएगा। लिखेंगे B2 तो B2 देखेंगे तो कितना, -5 लिखाएगा, और लिखेंगे C2 तो -1 लिखाएगा। तो हमको क्या पता क्या होगा, तो नहीं जब पता रहे तो पूरा ले लेते। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। मान पुट करते, A1 का मान 1 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान 3 है, और B2 का मान -5 है। C1 का मान -4 है और C2 का मान -1 है। ये माइनस माइनस तो कट गया। ये क्या लिखेंगे, 1/2 बराबर 3/5 बराबर 4/1। न तो यह बराबर है और न तो यही बराबर है, तो है बराबर कोई नहीं। तो जब बराबर है ही नहीं, क्या नहीं है, बराबर है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, जब बराबर ना होगा ने तो लिखाएगा ये होगा, जब बराबर ना हो न तो क्या होगा, जब तीनों में कोई नहीं बराबर होगा तो इसका अवरोधी हो जाएगा।
क्यों बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो नहीं बराबर हुआ क्योंकि हम तो यहाँ से मान लिख लिए, a1 बटा a2, a2 का मान 2, अब b1 का मान 3 था, अब b2 का मान -5, c1 का मान -4 था और c2 का मान 1 था। कैलकुलेट किए तो बराबर नहीं आया, कोई नहीं बराबर हुआ, पहले ही नहीं बराबर हो गया। और जब पहले ही बराबर ना हो जाए तो क्या होता है आपको तो पता ही है। तो बोल सर बराबर जब ना होता है ने तो क्या होता है? बराबर पहले नहीं बराबर होता, दूसरा तो खुद ब खुद नहीं बराबर होता, संगत होता, केवल एक हल होता, प्रतिच्छेदी होता, एक होता, अवरोधी होता है। तो क्या हो जाएगा? अवरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अवरोधी। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 का आंसर? ए होगा। क्लियर है? बोलो हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रहा होगा तो बोलो हाँ सर आ रहा है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, जो ये प्रश्न संख्या का लास्ट आंसर है। तो लीजिए चलते प्रश्न संख्या 28 में। 28 भी सिंपले है। बोल सर सिंपले है तो बता दीजिए हमको। लीजिए 28 नंबर प्रश्न संख्या 28 क्या कर रहा? समीकरण दिया हुआ x + 2y। आप तो डायरेक्ट जान के बोल सर डायरेक्ट हटाइए ना हमको। लीजिए -3 इधर लिख देते हैं, प्लस में 0, यहाँ से 5x + k y प्लस में आया तो कुछ हो गया -15 बराबर 0 हो गया। समीकरण ये यानी a1 बराबर निकलेगा 1 निकलेगा, पर b2 बराबर जल्दी जल्दी हमसे पहले बोलिए आप 2, और c1 निकलेगा कितना? -3। उसी प्रकार से निकलेगा a2 निकलेगा कितना? 5, और b2 निकलेगा कितना? k, और c2 निकल जाएगा कितना? -15 निकल जाएगा। इसको कह रहा कि बताइए कि अनंत हल होगा। अनंत हल होगा तो क्या होना चाहिए? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। तो k का मान पूछ रहा है, तो a1 का मान 1 है, a2 का मान 5 है, b1 का मान 2 है, b2 का मान कितना है? k है, c1 का मान -3 है, c2 का मान -5 है। -3 कम 3, 3 5 15, यानी हो गया 1 बटा 5 बराबर 2 बटा k बराबर 1 बटा 5। यहाँ पर k की जगह पर कितना रख दें कि 1 बटा हो जाए? तो बोल सर 10 रख दीजिए, 1 बटा 10, तो 5 दूना 10 कट जाए। बोल रहा है समझ में आया? हम दोनों को एगो ले लीजिए, तो 2k बराबर 1 बटा 5 हो गया। तिरछा तिरछी गुना इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो 5 दूना 10, आई हो जाएगा k। तो k का मान कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो इसका अनंत हल होगा, तो k का मान 10। प्रश्न संख्या कितना? 28 का आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों आपको उम्मीद करते होंगे समझ में आएगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर तक, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्या आएगा? प्रश्न आएगा यहीं से। तो अंत तक आपको वीडियो एक प्रश्न संख्या पहला यानी कहने का मतलब 2000 प्रश्न संख्या 19। उससे पहले हम लोग देख लेंगे ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को पहले हम एक बार देख लेते हैं। करा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, या तो पहला समीकरण रहेगा a1x + b1y + c1 बराबर 0 समीकरण 1। दूसरा रहेगा a2x + b2y + c2 बराबर 0 समीकरण 2। यदि ये हो सकता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तेरे इसका निकाय संगत होगा। ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होगा इसका। इसका ग्राफ क्या होगा? समपाती होगा, यानी कि एक ही ग्राफ पर दोनों रेखा एक ही लाइन पर रहेगा। इसी को कहते हैं आश्रित भी कहते हैं। क्या रहेगा? आश्रित रहेगा। क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट को पूछते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या होगा जो देखते हैं? दूसरा कंडीशन में हो सकता है a1 बटा a2 कौन बटा कौन 2। तो बोल सर हाँ, ये बोली जूम ठीक लगा सर। बोल a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा क्या रहे? c2 रहे। तो ये क्या कहलाएगा? इसका निकाय असंगत होगा। जब बराबर है ये नहीं तो संगत थोड़ी ना, असंगत होगा। कोई हल नहीं होगा, एकदम लड़ाई झगड़ा हो ले तो कोई हल नहीं होगा इसमें। इसका ग्राफ होगा यानी कि क्या होगा? समांतर होगा। ग्राफ जिसको आलेख कहते हैं समांतर होगा। ये क्या कहलाएगा? विरोधी कहलाएगा। ये दोनों में विरोध होगा, एकदम दोनों 36 का आंकड़ा चलेगा, दोनों ये नहीं जाएगा तो ये नहीं जाएगा। उसी प्रकार तीसरा कंडीशन होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा, तो इसका निकाय संगत होगा। केवल एक हल होंगे। ये प्रतिच्छेदी कहलाएगा, यानी कि दोनों से एक दूसरे को काटेंगे, आई अवरोधी होंगे। तीसरा जो मूलों का योग होता है x का गुणांक बटा -x, x का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है। क्या होता है? मूलों का योग होता है। तो इसको बार बार देखिए, इससे प्रश्न आपको बनेंगे, ध्यान देने योग्य बात है, तो इसलिए घबराए नहीं। यहाँ से पवन टीचिंग सेंटर में आप आए हैं तो आपको पूर्ण रूप से हर एक चीज का क्या किया जाएगा? सोल्यूशन किया जाएगा। इसलिए टेंशन लेने के लिए नहीं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वहां पर सब्सक्राइब वाला बटन को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक वाला बटन को लाइक कर दें, और शेयर वाला बटन से शेयर कर दें। तो हम लोग समझते हैं
2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न संख्या 29। क्या कह रहा है 29, जो देखते हैं। कह रहा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग में इतना इतना का एक मात्र हल होगा। अब भी हम पढ़े हैं, एक मात्र हल होगा, इसका मतलब क्या, एक मात्र हल होगा तो कोई नहीं, केवल एक हल होगा। एक हल होगा के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। बोल हाँ सर, हम तो समझ गए, हम क्या आप समझ गए, समझदार ही हैं, तो हम प्रश्न संख्या 29 का क्या कर देते हैं, सोल्यूशन भी कर देते हैं, क्योंकि आप समझदार, ध्यान देने योग्य बात है, यानी कि आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं ये प्रश्न क्या कर रहा है, जिसके बारे में फिर से एक बार प्रश्न कर देते, क्योंकि प्रश्न दिख नहीं रहा था। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग में 2x - y + 3 = 0 और 2k x प्लस कितना 7y - 5 = 0 एक मात्र हल होगा। x का मान 1 है, y का मान -2 है, तो x का मान भी पुट कर देंगे, y का मान भी पुट कर देंगे, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस मान के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। समीकरण फर्स्ट में करा 2x - y + 3 बराबर क्या चीज 0। इस समीकरण 1 है, यहां से निकलेगा a1 के जगह पर 2 है, फिर निकलेगा b1 के जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, और माइनस में तो -1 है। c1 के जगह पर कितना है 3 है। उसी प्रकार हम लोग समीकरण दूसरा देखेंगे, लिखा हुआ है 2kx + 7y - 5 बराबर क्या है 0 है। यहाँ पर अगर देखा जाए a2 के मान, तो a2 गुणांक कहलाता है, तो a2 का मान 2k है। b2 का मान देखते हैं तो b2 का मान कितना है 7 है, और c2 का मान देखते हैं तो c2 का मान कितना है -5 है। तो इस तरीका से हमको कोई हल ना हो, एकमात्र हल होना चाहिए, क्योंकि कोई हल एक मात्र हल हो, केवल एक हल यानी एक मात्र हल होना के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा b1/b2 होना चाहिए, तब कोई एक मात्र हल होगा। a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है 2k है, बराबर नॉट इक्वल बराबर होना चाहिए b1 का मान कितना है, तब b1 का मान है -1, अब b2 का मान है कितना 7 है, पहला 7 है। तो तिरछा तिरछी क्या होगा, गुना होगा। तो देखते हैं तिरछा तिरछी गुना करने तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14x 14 कितना -2k, गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा, -14 बटा कितना होगा -2 बराबर k, कट जाएगा कै बार में 7 बार में, तो k का मान कितना आ जाएगा 7 -7 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में है -7, बोल सर ऑप्शन में तो -7 कहीं है नहीं, तो क्या दया तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। अब देखते जब -7 नहीं है, लेकिन ध्यान दे, अब देखिए कहाँ गलती हुआ। बोल सर कहते पहले बताए गलती, और कहते कहाँ गलती हुआ, हम कि देखिए हम इसलिए बताएं कि आप क्या हो सकता है एक दिया हुआ तो एक को निगलेक्ट कर दें, लेकिन एक को लिखना है, एक्स के जगह पर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो 1 लिखेंगे तो 2 के 2 रह जाएगा, लेकिन बाई जगह पर -1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर x का मान 1 रखेंगे तो सेम रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन y का मान कुछ में रखेंगे माइनस में रखेंगे तो कितना हो जाएगा -7x हो जाएगा। तो जैसा ही -7x हो गया, कौन हो गया 7x, तो माइनस यहाँ पर 7x है, और यहाँ पर एक क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो सर उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, हम की बोली तो गुना में है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -7 ही रहेगा, माइनस के जगह पर खाली कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी k का मान क्या रहेगा 7 रहेगा। तो ऑप्शन में 7 है नहीं सर, ऑप्शन में तो 6 है, क्या है 4 है। तो क्या हम यहाँ पर 2/2k नॉट इक्वल टू 1/7 करना है, तो यहाँ पर क्या माइनस हम रखें, k का मान कितना रख दें 6 रख दें, तो कितना हो जाएगा 2/2 गुने 6 नॉट इक्वल टू 1/7 होना चाहिए। तो 2 और 6 दूना 12 बराबर नहीं होना चाहिए 1/7, 1/6 कितना हो गया 1/6 बराबर 12/7 बराबर है नहीं बराबर है। तो क्या k का मान रख सकते हैं 1, 6 रख सकते हैं तो भी आंसर आएगा, माइनस में भी रख सकते हैं तो भी आंसर आएगा, प्लस में भी रख सकते हैं तो भी आंसर आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं इसका माइनस क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -+6 हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद हमको कितना आया 6 आया, इसलिए कितना इसका मान हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो गया सी हो गया, 28 का 29 का। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना 30 चलते हैं।
कौन प्रश्न संख्या 30 चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 में क्या करा जो देखते हैं। करा निम्न में से कौन सा x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x बराबर 10 है का हल है। इसमें कौन है, पहले बताया था। ऐसा प्रश्न रहे तो आप डायरेक्ट मान पुट कर दीजिए, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। बोल हाँ सर बताए थे, x माइनस 2y बराबर 0 है। यहाँ कितना है 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर क्या है 0 है। ऐसा x का मान y का मान पुट करने के लिए बताए थे। सबसे पहले कौन ऑप्शन देखना है, तो डी ऑप्शन में क्या करा, x के जगह पर 3 और y की जगह पर 1, तो x के जगह पर 3 और y की जगह पर कितना 1 बराबर 0। 3 में 2 जाएगा तो 1 बराबर 0, क्या बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। तो क्या इसका 30 का डी होगा, नहीं होगा। तो 30 का डी नहीं होगा तो पहला देखते हैं, अगर अंतिम में नहीं होगा तो पहला देख लीजिएगा। तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, x बराबर कितना 2, तो यहाँ x के मान कितना पुट करते हैं 2 पुट करते हैं। माइनस 2 इंटू y का मान कितना 1 बराबर 0, 2 माइनस 2 बराबर 0, 2 में 2 गया 0 बराबर कितना 0। 3 x का y का मान कितना 1 है, तो 3 गुने 1 प्लस 4 y का मान कितना, सॉरी x का मान 2 है, 2 पुट करेंगे, y का मान 1 माइनस 10 बराबर 0। 3 दूना 6 प्लस 4 एकम 4 माइनस 10 बराबर कितना 0। 6 4 10 माइनस 10 बराबर कितना 0। 10 में से 10 गया तो कितना 0 बराबर 0। क्या पुट कर दिया, तो प्रश्न संख्या क्या होगा, 30 का आंसर x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और y का मान 1 हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। x का मान 2 और y का मान 1 होगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं 31 की ओर चलते हैं। 31 क्या कर रहा है, x और y का क्या निकालने के लिए कर रहा है, मान निकालने के लिए कर रहा है। चलिए x और y का हम लोग क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। हमको तो लगता है जितना बताएं आप लोग को ये 32 नंबर बन जाना चाहिए। देखिए फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं। सॉरी 31 नंबर भी है, 31 नंबर हम पहले बना लेते हैं हम लोग। कह रहा है 31 नंबर में रैखिक समीकरण का युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कुछ होगा जो पूछने के लिए करा। एकदम 31 के तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, सिंपल। कैसे सर, हमको लिखिए x प्लस 2y प्लस में रहेगा तो कैसे में माइनस में बराबर 0 समीकरण 1। यहाँ भी प्लस में रहेगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 3x प्लस 12y माइनस 10 बराबर 0 समीकरण कितना 2। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 इससे निकलेगा, a1 बराबर कितना कुछ नहीं तो 1 है। b1 निकलेगा, b1 कितना है 2 है। और c1 निकलेगा तो c1 कितना है, बोल सर माइनस 5 है। a2 कितना तो 3, b2 कितना 12 और C2 कितना तो माइनस 10। कौन 10 माइनस 10। हम जानते A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। A1 का मान कितना 1, A2 का मान कितना 3 बराबर B1 का मान कितना 2 और B2 का मान कितना 12, C1 का मान माइनस 5 C2 का मान माइनस 10। 2 एकम 2 छक्के 12 माइनस 5 एकम 5 5 दूना 10। तो क्या हो गया 1/3 बराबर 1/6 बराबर 1/2 होगा। नॉट इक्वल टू तीनों क्या है, तीनों ने बराबर होगा। और तीनों बराबर होता है तो कुछ होबे नहीं करता है, इसका कोई हल नहीं होगा। एकल हल होगा, एक से अधिक हल होंगे, अनंत बहुआयामी हल होंगे। तब तीनों बराबर रहता है, नहीं बराबर रहेगा तो क्या होगा, तो जब नहीं बराबर रहे तो अनंत बहुआयामी हल हो जाए। इसका कोई बराबर है, कुछ बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं अनंत बहुआयामी हल है। कोई है बराबर, एक भी बराबर नहीं, 3 है नहीं 6 है कुछ नहीं, तो अनंत बहुआयामी हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनंत बहुआयामी हल होंगे। हो सकता होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये अनंत बहुआयामी हल कहलाते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। उसी प्रकार से 32 चलते हैं। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं हम लोग, 32 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 में क्या कह रहा, यदि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो x और y का क्या निकालने के लिए करा, मान निकालने के लिए करा। तो ये सिंपल है एकदम है, ये भी इसको ऑप्शन से हम दनादन बना देंगे। बोल कैसे ऑप्शन से बना दीजिएगा सर, हम कि देखिए ऐसे बना देंगे हम आपको, प्रयास कीजिएगा। ये 173 x प्लस 197 y बराबर 100 कितना करा 49। समीकरण 2 में क्या करा है 197 x
प्लस 173 बराबर कितना 221 है। और 100 और y का क्या निकालने के लिए कर रहा, मान निकालने के लिए कर रहा, कौन सी निकालने के लिए कर रहा, मान। तो देखिए ये क्या होगा जो हम लोग देखते हैं। तो इसमें डायरेक्ट आप x का मान ऑप्शन में पुट कर दीजिए 3, y का मान 2 बराबर अपने आप हो जाना चाहिए। बोल सर पुट करके बताइए ना सर, हम कि जो बराबर कर देगा वही सही होगा। तो देखते हैं x के मान पहले हम पुट करते हैं कितना 3, तो 173 गुने कितना 3 प्लस 197 गुना y का मान कितना -2 बराबर 149। उसी प्रकार यहाँ भी पुट कर दीजिएगा। देखिए 3 तिया 9, 7 21 के हाथ में 1 और 3 एकम 3, 7 21 के एक हाथ में 2 और 3 3 2 5 प्लस 7 दूना 14 4 हाथ में 1, 9 दूना 18 18 19 के 9 हाथ में 1 और 2 और 2 1 3 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस बराबर 149। देखते हैं अब 9 में से कितना जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, फिर बचाएगा कितना 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 4 4 में से 3 जाएगा ये 125। क्या ये बराबर होगा, तो नहीं होगा। उसी प्रकार हम लोग तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। उसी प्रकार कौन ऑप्शन धर के देखिएगा दूसरा, उसी प्रकार तीसरा और चौथा। तो जो बराबर कर देगा 149 बराबर है वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मैं ये ऑप्शन नंबर 1 बताया, बी भी आप चेक कर लीजिएगा, सी बी और डी बी से आप चेक कर लीजिएगा। हम चलते प्रश्न संख्या कितना की ओर, प्रश्न संख्या लास्ट है 33 में कर रहा है दो रैखिक समीकरण, कौन समीकरण 2 रैखिक समीकरण ax प्लस b1 बाई बराबर प्लस c1 बराबर 0 और ax2 प्लस a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 का आलेख क्या होगा। तो बोल सर अभी तो स्टार्टिंग में तो हमको बताए थे, हमके बिल्कुल बताए थे। लीजिए फिर हम आपको क्या करते हैं दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है क्या होना चाहिए नॉट बराबर होना चाहिए। तो देखिए आपको नॉट बराबर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आलेख कैसा होगा ये, तो इसका आलेख विरोधी होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 निकाय असंगत। हल पूछता तो कोई हल नहीं, लेकिन पूछा आलेख, तो आलेख कैसा होगा इसका समांतर या कह सकते हैं विरोधी। तो 33 का आंसर क्या हो गया विरोधी या समांतर। आलेख पूछा, आलेख तो आलेख क्या लिखेगा आप समांतर आलेख होगा। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पॉवर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा छोटों की प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो फिर मैं एक बार कहूँगा पढ़े चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। इसलिए इसको पूरा उड़ा डालिए, बना डालिए और एक एक वीडियो को देख डालिए जिससे आपको पढ़ने और लिखने समझने में आसानी हो।